नमस्कार दर्शकों, मेरा नाम गौरव अग्रवाल है और जैसा कि हम लगातार आपको दिखा रहे हैं, उत्तराखंड में एक बहुत बड़ी प्राकृतिक दुर्घटना हुई है, प्राकृतिक त्रासदी है। उसके बारे में हम आपको और डिटेल देंगे। कुछ हमारे साथ एक्सपर्ट होंगे, उनसे बात करेंगे। उत्तरकाशी में बादल फटने से भारी तबाही हुई है। धाराली में 5 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। धाराली में कई घर और होटल मलबे में दब गए हैं। सेना और आईटीबीपी का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम भी बचाव काम में जुटी हुई है। लेकिन बड़ी बात यह है कि ये जो इस वक्त हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, इनकी डिटेलिंग देखिए आप, कैसे यहां पर बिल्कुल मात्र कुछ सेकंड्स में ही एक बहुत बड़ी त्रासदी यहां के लोगों के लिए मौत बनकर सामने आई। चीख पुकारें आप लगातार सुन रहे हैं। इन विजुअल्स को आप देख रहे होंगे तो समझ रहे होंगे कि वो जो होम स्टेज हैं, जो होटल्स हैं, 1 2 3 4 5 6, ये जो जगह है जहां पर लोग रहने आते हैं, वहां पर अगर कोई रहा होगा तो क्या हाल हुआ होगा। और इसी बीच एक तस्वीर ये भी है जहां पर आप देख सकते हैं कि कैसे एक शख्स मौत को मात देता हुआ इस त्रासदी से बचकर ऊपर की तरफ आता हुआ। तो ये 2 तस्वीरें अपने आप में बताने के लिए काफी है कि इस वक्त उत्तराखंड के उत्तरकाशी के धाराली में हुआ क्या है। हर्षिल जो कि एक प्रोमिनेंट टूरिज्म की जगह है, लोग वहां पर जाते हैं। ये जगह जहां पर गंगोत्री के ज्यादा दूर नहीं है, गंगोत्री के पास है। वहां पर होम स्टेज, होटल, रिजॉर्ट बने हुए हैं जहां पर लोग जाते हैं। और देखिए कैसे ये जो बादल फटने के बाद ये पानी ऊपर से आया है, भागीरथी नदी का जो जल स्तर है जो बढ़ा है, और उसके बाद ये पानी अपने साथ जो मलबा लेकर आया है, उसने कैसे वहां पर लोगों के लिए, कुछ लोगों के लिए तो एक काल बन गया, आप देख सकते हैं। और लोग ही नहीं, घर, जो इमारतें थी, सामने जो भी आया, जो होटल रिजॉर्ट जो भी आया, सब वो कैसे बहा के ले गया। आप देखिए लोग यहां खड़े थे, 1 2 3 4 5 6, हम आपको नंबर्स भी दिखा रहे हैं कि यहां पर पानी मलबा आया, 1 2 3 4 5 6। ये जो आप देख रहे हैं बिल्डिंग्स, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स है, कई फ्लोर की बिल्डिंग्स है, ऐसा नहीं कि केवल एक फ्लोर है। और वो कैसे ताश के पत्तों की तरह ढह रही हैं, आप देखिए कैसे ये लगातार मलबे के साथ आगे जा रही है। कुछ लोग नीचे यहां पर भागते हुए भी दिख रहे थे, हमने आपको दिखाया। अब बच पाए नहीं बच पाए अभी कुछ उनके बारे में जानकारी नहीं है, लेकिन ये मलबा अपने साथ कैसे बहाते हुए ले गया ये हम आपको दिखा रहे हैं। ये उत्तराखंड के उत्तरकाशी के धराली में, हर्षिल के पास धराली में जो हुआ है, बादल फटा है। और कहा जा रहा है कि एक नहीं कई बादल फटे हैं जिसकी वजह से ये हुआ है। लोग यहां पर खड़े थे, देखिए लोग भाग रहे हैं, ये देखिए लोग कैसे भागते हुए दिख रहे हैं आपको। लोग यहां पर कैसे चीख पुकार उनकी सुनाई पड़ रही है, कैसे चीख रहे हैं वो आप देख सकते हैं। और एक तस्वीर ये है, ये शख्स अकेला, देखिए इसके बारे में कहा जा रहा है कि ये इस त्रासदी को मात देकर आया है, बचा है। कैसे पीछे देखिए मलबा ही मलबा दिख रहा है और कैसे वो वहां से निकलकर आगे आया है। और बादल फटने के बाद कैसे मलबे का अंबार लगा और उस मलबे से निकलता हुआ ये शख्स ऊपर की तरफ, जिंदगी की जद्दोजहद कहिए आप कहिए कि जहां पर अगर किसी की मौत नहीं आई है तो वो कैसे इतनी बड़ी त्रासदी से ही बच सकता है, उसका सबूत है ये तस्वीरें। देखिए कैसे ये शख्स वहां से निकलकर, मलबे से निकलकर आ रहा है। तो ये 2 तस्वीरें अपने आप में बताने के लिए काफी है कि कैसे ये इस वक्त हम उत्तराखंड की एक बड़ी त्रासदी के बारे में आपको जानकारी दे रहे हैं। और ये बताता है कि उत्तराखंड के उत्तरकाशी में, और नंबरिंग देखिए यहाँ पर, नंबर्स भी आपको दिखा रहे हैं कि कितने ज्यादा यहाँ पर रिजॉर्ट थे, कितनी बड़ी इमारतें थी जिनको यहाँ पर ये मलबा, ये जो साथ में आया वो आगे बहाते हुए ले गया। उत्तरकाशी में कहां कहां त्रासदी आई है ये जानिए आप। उत्तरकाशी में गंगोत्री, ये देखिए एक तस्वीर और देखिए, तो ये कुछ लोग बचे हैं चिल्लाते हुए। और ये वीडियो भी उन्हीं में से कुछ एक लोगों ने बनाया जो ऊपर की तरफ खड़े थे और जिन्होंने इसको कैद किया अपने मोबाइल में और बताया कि उत्तराखंड में क्या हुआ है, कैसे घर के घर बह गए, कैसे रिजॉर्ट के रिजॉर्ट बह गए, कैसे यहां पर एक बाजार जहां पर लोगों का अंदेशा तक नहीं था कि ऐसा कुछ हो सकता है, वो बह गया। और कहां कहां उत्तराखंड में त्रासदी आई, देखिए आप समझिए इसको। ये है वो धराली जहां पर ये बादल फटा है और यहां से बगल में भैरव घाटी है और थोड़ी सी दूर पर गंगोत्री है। तो उत्तरकाशी में कहां पर त्रासदी आई आप समझिए। अगर आप गंगोत्री गए होंगे, हर्षिल गए होंगे तो इस चीज को आप रिलेट कर पा रहे होंगे। मलबे में कई घर और होटल बह गए। ये देखिए कैसे यहां से मलबा आया है और कैसे ये सब साथ में बहाता हुआ लेकर चला गया है। पहाड़ पर यहां पर बादल फटता है और फिर ये कैसे बहाते हुए ले जाता है अपने साथ यहां से। ये वो रूट यहां पर हम आपको दिखा रहे हैं। लेकिन हमारे साथ इस वक्त गंगोत्री के विधायक हैं सुरेंद्र चौहान जो इस वक्त जुड़े हुए हैं, उनसे बात करते हैं क्योंकि वो वही स्थानीय नेता है। अच्छा, उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे। गंगोत्री के विधायक हमारे साथ जुड़ रहे हैं थोड़ी देर में। लेकिन इसके अलावा मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं प्रोफेसर संतोष कुमार, आप एनआईडीएम
नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट के प्रोफेसर हैं। मेरे साथ आनंद शर्मा हैं, आप भी यहाँ पर फॉर्मर एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ मेट्रोलॉजी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हमारे साथ अशोक कुमार जी हैं, फॉर्मर डीजीपी उत्तराखंड, और हमारे साथ ब्रिगेडियर विनोद दत्ता हैं, और आप भी NIDM के साथ जुड़े रहे हैं। आप लोगों का स्वागत है सर। लेकिन पहले मैं प्रोफेसर संतोष कुमार आपसे जानना चाहता हूं। प्रोफेसर संतोष कुमार, हमने जोशीमठ देखा, हमने इससे पहले केदारनाथ देखा, हमने इसके अलावा कुछ और दुर्घटनाएं देखी हैं, लेकिन ये दुर्घटना ये जो बहुत बड़ी है, ये त्रासदी बहुत बड़ी है। अभी तक शायद हम इस बात का अंदाजा लगा भी नहीं पाए हैं कि आखिर कितना नुकसान हुआ इससे, क्योंकि जिस तरह से मलबा आया है और जिस फोर्स में आया है, जिस तरह से वहां इमारतों को और अपने साथ तमाम चीजों को बहा लेकर गया है, आपका क्या असेसमेंट है इस दुर्घटना का? जी गौरव, सबसे पहले तो ये बड़ी त्रासदी हुई है और अचानक सडन हुआ है। उसके पहले मैं इस पे जाऊं, एक करेक्शन कर दूं, मैं पहले NIDM में था, अभी मैं इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सिक्योरिटी एंड सेफ्टी मैनेजमेंट में। ये बहुत महत्वपूर्ण, अगर हम कॉज एंड इफेक्ट एनालिसिस अगर करते हैं इसका, तो इसमें सबसे पहली चीज आ रही है कि बारिश का होना। तो एक बारिश क्लाउड बर्स्ट का जैसे अपने नाम दिया, इसका मतलब है कि 100 mm से ज्यादा बारिश हुई वहां पे, जो क्लाउड बर्स्ट का ये। तो क्लाउड बर्स्ट के साथ जो फ्रेजिलिटी ऑफ द लैंड है उसका सम्मिश्रण हुआ, और उस सम्मिश्रण के साथ हमारा लैंडस्लाइड हुआ, और उसके बाद एलिवेशन इसका काफी है। जो डाउन लाइन है वो एलिवेशन ऊपर काफी है जहां से मलबा आ रहा है, तो उसका फोर्स भी बढ़ा, पानी के साथ मलबा बढ़ा, फोर्स बढ़ा। और तीसरी जो बात मुझे लग रही है, आपको रोकूंगा, NDRF के DIG इस वक्त कुछ कह रहे हैं, वो सुन लेते हैं। और कितने मेंबर्स हैं पूरी टीम में जो वहां पे रेस्क्यू ऑपरेशन करेंगे, क्योंकि HM ने भी ट्वीट कर दिया है कि NDRF को बोला जा चुका है पहुंचने के लिए। जी बिल्कुल, हमारी जो एक टीम है उसमें 35 मेंबर्स होते हैं, और पूरी तरह से वो सभी सामान के सामग्री के साथ लैस हैं। और ये जो ऑपरेशन होगा बेसिकली, ये जब क्लाउड बर्स्ट हुआ है उसके बाद जो फ्लैश फ्लड हुआ है उसमें मलबे में दबे होने की लोगों की संभावना होगी, तो उस नज़रिए से टीमों की तैनाती की गई है और सारी सामग्री के साथ वे रवाना किए गए हैं। क्या उम्मीद लग रही, कितने लोग हो सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे रिहायशी इलाके थे उसमें जो इसमें फ्लैश फ्लड में आफ्टर क्लाउड बर्स्ट के बाद इंसिडेंट हुआ था? देखिए, इसकी सूचना अभी हमें SDMA के हवाले से स्थानीय प्रशासन से अभी मिली नहीं है, पूरी सूचना अभी जानकारी मुहैया नहीं हुई है। जो इनिशियल रिपोर्ट्स है उसके मुताबिक तकरीबन 40 से 50 घर जो है वो बाधित हुए हैं, बह गए हैं उसमें, और 50 से ज़्यादा लोगों ये मिसिंग बताए जा रहे हैं, कुछ डेड बताए जा रहे हैं। तो अभी पूरा जो ये अभी आकलन किया जा रहा है और अभी इंफॉर्मेशन अवेटेड है। वायनाड में भी इस तरह का इंसिडेंट हुआ, क्लाउड बर्स्ट का इंसिडेंट हुआ, तो बहुत बड़ा दुर्घटना था। आपको लग रहा है कि उस तरह का मैच, क्योंकि बहुत देख के जिस तरह से वीडियोज आ रहे हैं काफ़ी दुखदाई हैं? जी बिल्कुल, अगर आप देखें तो वायनाड है या चमोली का जो इंसिडेंट हुआ था 2021 में, एकदम एक तरह से एक रिप्ले लिख रहा है ये इंसिडेंट। तो ये बड़े स्तर पर ये एक राहत बचाव का कार्य अभी यहाँ पर होना है। इस तरह की जब इंसिडेंट्स होते हैं तो किस तरह का खतरा होता है, क्योंकि आप लोगों के लिए खास तौर पे वहाँ पे जाके प्रेजेंट सिचुएशन में लोगों को बचाना होता है और खुद की भी सुरक्षा का ध्यान रखना पड़ता है? जी बिल्कुल, क्योंकि मलबा काफ़ी है वहाँ पर, तो वहाँ पर एक तो खोजना, लोगों को मलबे के नीचे जो दबे हुए बॉडीज़ होंगी उनको निकालना एक अपने आप में चैलेंज होता है। और इसके अलावा जो चूँकि बारिश हो रही है, सेकेंडरी एक फ्लैश फ्लड के भी खतरा रहता है, उससे भी जो हमारे रेस्क्यूअर्स हैं उनको सचेत रहना पड़ेगा। थैंक यू। तो वायनाड और चमोली का रिप्ले लग रहा है, ये कह रहे हैं NDRF के DIG। वो कह रहे हैं कि 50 से ज्यादा लोग लापता हैं जिनकी हम वहां पर खोज कर रहे हैं। राहत और बचाव का काम जारी है, ये कह रहे हैं NDRF के DIG। और आनंद शर्मा भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन संतोष जी आप अपनी बात पूरी कर लीजिए। जी, मैं यही कह रहा था कि जो अचानक इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये क्लाउड बर्स्ट हुआ, और क्लाउड बर्स्ट के साथ जो डाउनफॉल मेन स्ट्रीम की हाइट होने की वजह से बहुत कम समय में मलबा नीचे पहुंचा, जिसमें और साथ ही साथ जो नदी या जो भी परिवेश था वहां पे सिल्ट काफी दिख रहा है पहले से, जो एक धारा बह रही थी, तो उसमें कैरिंग कैपेसिटी उसकी कम रही, इसलिए पानी का जो जितना लोड था बोल्डर्स का वो सीधा ओवरफ्लो किया उससे। तो इसमें जो स्ट्राइक किया वो काफी फोर्स के साथ किया, और उसके साथ साथ ये पूरी जो तबाही हुई
इसके कारण से हुआ। इसमें जो अर्ली वार्निंग की बात आप कह रहे थे कि इस संभावना बनती है नहीं, तो ये बहुत कम समय में बना और इसके प्रिसीजन पे जाने में थोड़ा भी वक्त लगता है, क्योंकि उस तरह के रडार सिस्टम, उस तरह से वार्निंग सिस्टम ठीक जो है। भी डेवलप की जा रही है उसका एक कारण होगा। संतोष जी, लेकिन जो संतोष जी। चैलेंज अभी होगा इस मलबे से लोगों को निकालना, क्योंकि मलबा एक केवल बोल्डर्स नहीं है, उसके नीचे लिक्विड के साथ है, तो एक पानी के साथ जो अंदर लोग होते हैं तो उसमें एक एक्चुअली सही कह संभावना रहे हैं आप। बहुत कम रहती है बिल्कुल आप कि सही कह रहे हैं।